बच्चों कौन सा, ये थर्ड हो गया ना। अब फोर्थ में आ जाओ। अब ये क्वेश्चन है, इसको देखो कैसे करेंगे सॉल्व। सबसे पहले हमने क्या किया, टेन टू द पावर एक्स को लिखा 5 इंटू टू पे पावर एक्स माइनस 2 टू द पावर एक्स माइनस 5 टू द पावर एक्स प्लस 1। ये क्या हो गया, एक्स टेन एक्स। ये क्या हो जाएगा, 5 टू दी पावर एक्स इंटू 2 टू दी पावर एक्स माइनस 2 टू दी पावर एक्स माइनस 5 टू दी पावर एक्स प्लस 1। अब ऐसा करने से क्या बेनिफिट हो गया अभी पता चलेगा। यहाँ पे क्या हो गया, लिमिट। अब देखो यहाँ लिमिट चेंज करने की ज़रूरत नहीं है ना, बिकॉज एक्स ऑलरेडी ज़ीरो को अप्रोच कर रहा है, तो ठीक है। इस दोनों में से मैंने क्या किया, 2 टू दी पावर एक्स कॉमन ले लिया, तो हमें क्या मिला, 5 टू दी पावर एक्स। इस दोनों में से, इससे और इससे, माइनस 1 माइनस इससे, इस दो टर्म में से माइनस कॉमन ले लिया, तो क्या हो गया, 5 टू दी पावर एक्स माइनस 1 अपॉन एक्स टेन एक्स। ठीक है। अब 5 टू दी पावर एक्स माइनस 1 दोनों से कॉमन ले लिया, लिमिट एक्स इज टेंडिंग टुवर्ड्स 0, तो यहाँ पे क्या मिल जाएगा, 2 टू दी पावर एक्स माइनस 1 5 टू दी पावर एक्स माइनस 1 अपॉन एक्स टेन एक्स। ठीक है। अब देखो मैंने क्या लिखा, 2 टू दी पावर एक्स माइनस 1 एक एक्स से डिवाइड खुद से कर दिया, फिर 5 टू दी पावर एक्स माइनस 1 एक्स से डिवाइड कर दिया। ठीक है। यहाँ पे नीचे एक्स 2 आ गया, तो एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर दिया, बैलेंस हो गया। अब नीचे क्या लिखा है, नीचे लिखा है 1 अपॉन एक्स टेन एक्स। फिर यहाँ से हमने क्या किया, यहाँ एक्स डिवाइड किया, एक्स मल्टीप्लाई किया। ऐसा करने से क्या हो गया, ये एक्स स्क्वायर, ये एक्स और ये एक्स कैंसिल हो गया। इसका लिमिट क्या हो गया, 1। अब ये तो स्टैंडर्ड लिमिट पर आ गया, इसका लिमिट 1 हो गया। इसका लिमिट क्या हो जाएगा, 2 टू दी पावर एक्स, तो ये सॉरी ln 2, और इसका लिमिट क्या हो जाएगा, इंटू ln 5। ln में ना, प्रोडक्ट में, तो ln में अगर प्रोडक्ट में है तो क्या ऐड करेंगे, नहीं करेंगे। ठीक है, ये हमारा आंसर हो गया, सिंपल था। अब बच्चों ऐड नहीं करेंगे, बहुत बच्चे ऐड करते हैं। ln का फॉर्मूला क्या होता है, ये होता है ln a प्लस ln b, ये फॉर्मूला होता है ln a b ए बी। ऐसे नहीं होता है कि ln a इंटू ln b, ये इक्वल नहीं होता ln a b के, ऐसे नहीं करेंगे, ये गलत है, ये सही है, ये फॉर्मूला होता है। हो गया क्वेश्चन नंबर 4 भी। क्वेश्चन नंबर 5 में आते हैं। काम करती है, ठीक है ना।
बच्चों ये सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट है, वेरी इम्पोर्टेंट फॉर जेई मेंस एंड एडवांस। याद रखिएगा इस बात को, सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक है ये पूरे लिमिट का, जेई मेंस एडवांस के पॉइंट ऑफ व्यू से सबसे इम्पोर्टेंट है। सॉरी, इसको हम लोग कैसे देखेंगे वो प्रूफ करेंगे। एक थ्योरम है, उस थ्योरम को पहले देखते हैं। थ्योरम देखते चलो, सुनो ध्यान से। थ्योरम क्या बोल रहा है, इफ fx इज इक्वल्स टू, fx नहीं, लिमिट x is tending towards a, fx is equals to limit x is tending towards a gx, अगर ज़ीरो के इक्वल है, such that limit x is tending towards a, fx upon gx exists, then limit x is tending towards a 1 plus fx पे पावर 1 अपॉन gx, ये हो जाएगा e पे पावर लिमिट x is tending towards a fx अपॉन gx। इसको हम ऐसे भी लिखते हैं, ई एक्स पी एक्सपोनेंशियल लिमिट एक्स इज टेंडिंग टुवर्ड्स ए एफ एक्स अपॉन जी एक्स, ऐसे भी लिखते हैं। एक्सपोनेंशियल के बाद लिखा है, इसका मतलब ये ई पर पावर है। ठीक है, ये क्या बोल रहा है इसको सुनना बड़े ध्यान से। सबसे पहले क्या बोल रहा है कि एफ एक्स का लिमिट, और यहाँ पे क्या बोल रहा है कि ये एफ एक्स का लिमिट और यहाँ पे जी एक्स का लिमिट, दोनों का लिमिट ज़ीरो के इक्वल है। ठीक है, दोनों किसका लिमिट किसके इक्वल है, ज़ीरो के इक्वल है, सबसे पहली बात। ठीक है, और अगर ये लिमिट ज़ीरो के इक्वल है तो ये किस फॉर्मेट का, एफ एक्स अपॉन जी एक्स 0/0 फॉर्मेट का होगा। तो 0/0 फॉर्मेट का होगा तो लिमिट एग्जिस्ट भी कर सकता है, नहीं भी कर सकता, बट यहाँ पे क्या बोल रहा है कि ये लिमिट एग्जिस्ट कर रहा है। ठीक है, आ रही मेरी बात समझ में। अगर मैं बोल रहा हूँ कि लिमिट एफ एक्स एक्स इज टेंडिंग टुवर्ड्स ए इज़ ज़ीरो और लिमिट एफ जी एक्स एक्स इज टेंडिंग टुवर्ड्स ए ज़ीरो है, तो एफ एक्स अपॉन जी एक्स ये जो लिमिट दिख रहा है ये किस फॉर्म का होगा, ज़ीरो अप्रोचिंग अपॉन ज़ीरो अप्रोचिंग फॉर्म का होगा या 0/0 फॉर्म का होगा। तो 0/0 फॉर्म का लिमिट तो एग्जिस्ट भी करता है, नहीं भी करता है, दोनों केसेस आ सकते हैं, बट यहाँ पे क्या बोला है कि एग्जिस्ट कर रहा है। अब आया बोला कि ये, अब देखो ये जो अंदर दिख रहा है ना तुम्हें 1 प्लस एफ एक्स, ये किसे अप्रोच करेगा, एफ एक्स ज़ीरो को अप्रोच कर रहा है तो ये ज़ीरो को अप्रोच कर रहा है, तो इस ब्रैकेट के अंदर जो लिखा है ये 1 को अप्रोच करेगा, और जी एक्स ज़ीरो को अप्रोच कर रहा है तो 1 अपॉन जी एक्स ये जो चीज़ लिखा है ये किसे अप्रोच करेगा, इन्फिनिटी को अप्रोच करेगा। तो ऑन द होल ये जो लिमिट आ रहा है, ये जो लिमिट है ये किस फॉर्म का है, 1 टू द पावर इन्फिनिटी फॉर्म का है। या फिर तुम इसको ऐसे लिख लो कि ये जो लिमिट है ये 1 अप्रोचिंग अपॉन इन्फिनिटी अप्रोचिंग, इस फॉर्म का लिमिट है। समझ में आ रही है बात, ये समझना इंपॉर्टेंट है। एफ एक्स और जी एक्स दोनों का लिमिट ज़ीरो के इक्वल है, और फिर क्या बोल रहा है कि एफ एक्स अपॉन जी एक्स का लिमिट भी एग्जिस्ट कर रहा है ए पर, कर भी सकता है नहीं भी कर सकता है, दोनों केसेस आ सकते हैं।
ठीक है, तो बोल रहा है कि एग्जिस्ट कर रहा है। तो अब ये जो लिमिट है ना एक्स एक्सटेंडिंग टुवर्ड्स ए 1 प्लस एफ एक्स, तो इस ब्रैकेट के अंदर है, तो एफ एक्स जब जीरो को अप्रोच कर रहा है तो 1 प्लस जीरो, तो ये ब्रैकेट के अंदर जीरो, ये 1 को अप्रोच करेगा, और जी एक्स जीरो को अप्रोच कर रहा है तो उसका रेसिप्रोकल फंक्शन इन्फिनिटी को अप्रोच करेगा, तो ये 1 अप्रोचिंग टू द पावर इन्फिनिटी अप्रोचिंग है। तो सीधे इसका बोला लिमिट क्या होगा, ई एक्सपोन ई पे पावर क्या ले लो, लिमिट एक्स एक्सटेंडिंग टुवर्ड्स ए, और इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, एफ एक्स और 1 अपॉन जी एक्स को मल्टीप्लाई कर दो, तो क्या हो जाएगा एफ एक्स अपॉन जी एक्स, सीधे इसका वैल्यू हो जाएगा। प्रूफ क्या है, प्रूफ ऐसे आता नहीं है, बट अगर तुम प्रूफ चाहते हो तो प्रूफ मैं करके दिखा देता हूँ। प्रूफ देख लो, हमने मान लिया इसके लिमिट को ए मान लिया, किसके लिमिट को, लिमिट एक्स इज टेंडिंग टुवर्ड्स ए 1 प्लस एफ एक्स पे पावर 1 अपॉन जी एक्स को, इसी का लिमिट हमें प्रूफ करना है ना। यही तो, ये किस फॉर्म का है, ये है हमारा 1 अप्रोचिंग पे पावर इन्फिनिटी अप्रोचिंग, ये इस फॉर्म का लिमिट है। ठीक है, यहाँ पे जहाँ पे क्या बोल रहा है कि लिमिट एक्स इज अप्रोचिंग टुवर्ड्स ए एफ एक्स और लिमिट एक्स इज अप्रोचिंग टुवर्ड्स ए जी एक्स, ये दोनों क्या है, ज़ीरो के इक्वल है, और उसके बाद क्या बोल रहा है कि लिमिट एक्स इज टेंडिंग टुवर्ड्स ए एफ एक्स अपॉन जी एक्स ये एग्जिस्ट कर रहा है। तो इसको हमने लिमिट को ए मान लिया। ठीक है, अब हमने क्या किया, दोनों साइड लॉग ले लिया, तो यहाँ पे ln a किसके इक्वल हो गया, ln लिमिट एक्स इज टेंडिंग टुवर्ड्स ए 1 प्लस एफ एक्स अपॉन 1 प्लस जी एक्स, ऐसे हो गया। अब आगे तुम पढ़ोगे कि लिमिट और लॉग आपस में इंटरचेंज हो जाता है, 12th क्लास में पढ़ोगे। लिमिट एक्स इज टेंडिंग टुवर्ड्स ए, ये क्या हो जाएगा ln, और ये हो जाएगा 1 प्लस एफ एक्स पर पावर 1 अपॉन जी एक्स, ये आपस में ऐसे इंटरचेंज हो जाता है। ठीक है, फिर हमने लॉग का फॉर्मूला पढ़ा है ना, लॉग एक्स पे पावर ए, तो ये एक्स उठ के यहाँ जाएगा, ये किसके इक्वल हो जाएगा, ए ln एक्स के इक्वल हो जाएगा, ये तो ऑलरेडी हम जानते हैं। ठीक है, तो ये ln पे ये पावर का काम कर रहा है ना, तो ये क्या हो जाएगा, लिमिट एक्स इज टेंडिंग टुवर्ड्स ए, ये क्या हो जाएगा 1 अपॉन जी एक्स हो जाएगा, ऐसे आ गया, और यहाँ पे 1 अपॉन जी एक्स, और ये क्या हो जाएगा ln 1 प्लस एफ एक्स हो जाएगा। ठीक है, अब हमने क्या किया, एफ एक्स से यहाँ डिवाइड किया और एफ एक्स से मल्टीप्लाई किया, ऐसे कर दिया, तो ये क्या हो जाएगा, लिमिट एक्स इज टेंडिंग टुवर्ड्स ए, ये एफ एक्स और ये जी एक्स मिल के क्या हो गया, एफ एक्स अपॉन जी एक्स, और यहाँ क्या हो गया ln 1 प्लस एफ एक्स अपॉन एफ एक्स। ठीक है, अब लॉ लिमिट है तो अलग अलग हो जाएगा, लिमिट एक्स इज टेंडिंग टुवर्ड्स से, ये क्या हो जाएगा एफ एक्स अपॉन जी एक्स इंटू लिमिट एक्स इज टेंडिंग टुवर्ड्स से 1 प्लस एफ एक्स अपॉन एफ एक्स, सॉरी ln 1 प्लस एफ एक्स अपॉन एफ एक्स। अब फॉर्मूला हमने क्या पढ़ रखा है, हमने फॉर्मूला पढ़ रखा है कि लिमिट एक्स इज टेंडिंग टुवर्ड्स ए या एक्स इज टेंडिंग टुवर्ड्स 0, इसको थोड़ा सा गंदा हो गया ये, लिमिट एक्स इज टेंडिंग टुवर्ड्स 0 ln 1 प्लस एक्स अपॉन एक्स क्या होता है, 1 के इक्वल होता है, ये हमने पढ़ रखा है ना फॉर्मूला। इसमें क्या होना चाहिए कि अगर ये x जो हमारा है, ये x यहाँ पे लिखा हो, वही सेम x यहाँ पे लिखा हो, और x ये दोनों x, ये x और ये x 0 को अप्रोच करना चाहिए। अब तुम देखो, जब x a को अप्रोच करेगा तो एफ एक्स 0 को अप्रोच करेगा, स्टार्टिंग में ही बता रखा है ना यहाँ पे, x इज अप्रोचिंग टू एफ एक्स का लिमिट 0 है, इसका मतलब एफ एक्स क्या कर रहा है, 0 को अप्रोच कर रहा है व्हेन x इज अप्रोचिंग टू a, और यहाँ पे भी सेम है, 1 प्लस एक्स के बाद सेम एफ एक्स है,
इसका मतलब इस पूरे का लिमिट क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। और ये सब किसके इक्वल है, ln a के इक्वल है। तो ln a हमें क्या मिल गया, ये तो लिमिट हो गया 1, तो ln a हमें क्या मिल गया, लिमिट x इज टेंडिंग टुवर्ड्स a fx अपॉन gx। अब ये जानते हो ना, अगर मान लो ln x y के इक्वल है तो x का वैल्यू क्या होगा, e टू द पावर y होगा। तो a का वैल्यू क्या होगा, e टू द पावर लिमिट x इज टेंडिंग टुवर्ड्स a fx अपॉन gx। a किसके इक्वल है, a इक्वल है लिमिट x इज टेंडिंग टुवर्ड्स a और 1 प्लस fx पावर 1 अपॉन gx। ये किसके इक्वल मिल गया, e टू द पावर लिमिट x इज टेंडिंग टुवर्ड्स a fx अपॉन gx। हो गया। इसको तुम ऐसे भी लिख सकते हो, एक्सपोनेंशियल ऑफ लिमिट x इज टेंडिंग टुवर्ड्स a fx अपॉन gx। हेंस प्रूफ हो गया। अगर प्रूफ नहीं समझ में आया ना तो कोई बात नहीं है, रट जाना फॉर्मूला, कभी प्रूफ नहीं पूछेगा, बिल्कुल रट जाना फॉर्मूला। इंपॉर्टेंट है जेईई मेंस एडवांस के पॉइंट ऑफ व्यू से। है क्या बता रहा हूँ, इसको देखो, 1 प्लस एफ एक्स है क्या, ये 1 प्लस एफ एक्स लिखा है ना, ये 1 प्लस एफ एक्स। तो ये जब एक्स ए को अप्रोच करेगा तो एफ एक्स किसे अप्रोच करेगा, एफ फंक्शन 0 को अप्रोच करेगा। तो ये जो चीज़ लिखा है ना, ये 1 को अप्रोच कर रहा है, ठीक है सॉरी। और जी एक्स किसे अप्रोच कर रहा है, एक्स ए को अप्रोच कर रहा है, तो जी एक्स भी हमारा 0 को अप्रोच कर रहा है। तो 1 अपॉन जी एक्स किसे, ये किसे अप्रोच कर रहा है, 1 अपॉन जी एक्स, ये इन्फिनिटी को अप्रोच कर रहा है। तो ये किस फॉर्म का आ गया, 1 अप्रोचिंग पे पावर इन्फिनिटी अप्रोचिंग, ये इस फॉर्म का है, ठीक है। तो सिंपल सा क्या होगा, ई पर पावर लिमिट एक्स इज अप्रोचिंग, सेम लिमिट ले लो और यहाँ पे क्या करो, ये जो एफ एक्स है और ये जो 1 अपॉन जी एक्स है इसको मल्टीप्लाई कर दो, तो सीधे हमारा लिमिट आ जाएगा, ठीक है। कुछ पार्टिकुलर केस देख लेते हैं।